नमस्कार, मैं प्राध्यापक विजय लोहार, हिंदी विभाग मूंज जटाश्वय शासकीय महाविद्यालय जलगांव। आज हम उपन्यास के तत्वों की चर्चा करने वाले हैं। उपन्यास गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। मित्रों, उपन्यासकार उपन्यास में मानव जीवन का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। उसमें जीवन के विविध पक्षों के व्यापक चित्रण की संभावना होती है। वह कथा के माध्यम से मानव जीवन के विविध पक्षों को उजागर करता है। उसमें मानव जीवन की व्याख्या की जाती है, मानव चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है। और इसलिए भी उपन्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि उपन्यास का दायरा, उपन्यास का कैनवास यह व्यापक होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है। उपन्यास को लेकर अंग्रेजी के विद्वान बेकर ने कहा है, उपन्यास वह रचना है जिसमें किसी कल्पित गद्य कथा द्वारा मानव जीवन की व्याख्या की गई हो। और महान हिंदी उपन्यासकार प्रेमचंद जी कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास जो है उसमें मानव चरित्र को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी सारी कमजोरियों और मजबूतियों के साथ वह प्रस्तुत होता है। उसके जीवन की जद्दोजहद भी प्रस्तुत की जाती है एक विशिष्ट प्रकार की भाषा में, जिसमें वह भाषा रंजक हो, जो रोचक हो, आकर्षक हो और देशकाल के अनुरूप हो। ऐसी भाषा में उपन्यासकार उस चरित्र को प्रस्तुत करता है जो उसके उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए उपन्यास का ढांचा किस प्रकार से होता है, उस ढांचे को समझने के लिए हमें उपन्यास के तत्वों को समझना भी जरूरी हो जाता है। उपन्यास के जो तत्व है वह इस प्रकार से है: कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्र, कथोपकथन या संवाद योजना, देशकाल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कथा वस्तु, जिसको अंग्रेजी में प्लॉट कहा जाता है। मित्रों, कथानक या कथा वस्तु वह इस प्रकार से है जैसे कि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उस प्रकार से ही बैकबोन के रूप में, एक ढांचे को मजबूती प्रदान करने के कॉलम के रूप में कथा वस्तु होती है। कथा वस्तु जितनी सशक्त, उपन्यास उतना सशक्त। कथा वस्तु की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: आरंभ, मध्य और अंत। हम जानते हैं उपन्यास प्रारंभ होता है, वह मध्य तक पहुंचता है और उसका अंत होता है। ये तीनों अवस्थाएं इस प्रकार से हैं कि उपन्यासकार अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर और जीवन अनुभव के आधार पर उस उपन्यास को इन तीनों अवस्थाओं से गुजारता है। मित्रों, कथानक के 2 रूप माने गए हैं: वस्तु विन्यास और अभिव्यंजना पद्धति या अभिव्यक्ति पद्धति। वस्तु विन्यास की दृष्टि से चरित्र प्रधान या भाव विचार प्रधान जो है, या घटना प्रधान जो उपन्यास जो है, वह वस्तु विन्यास की दृष्टि से होते हैं। और अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति की पद्धति से वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पत्र या संवादात्मक या डायरी रूप के जो उपन्यास होते हैं वह अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति पद्धति के आधार पर प्रस्तुत होते हैं। मित्रों, कथानक जितना सशक्त, कथानक में जितनी रोचकता, कथानक में जितनी अनुभव संपन्नता, उतना ही उपन्यास महान और सफल होता है। इसलिए कथानक बहुत आवश्यक है। कथानक यह उपन्यास का प्राण तत्व है। दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण, कैरेक्टर। सारे कथा को या सारे कथानक को, कथा वस्तु को गति प्रदान करने के लिए जिसकी योजना उपन्यास में की जाती है वह है पात्र। पात्रों का चरित्र चित्रण लेखक प्रस्तुत करता है। वह पात्रों के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। परोक्ष रूप में वह बोलता है, अपने अनुभव बताता है। पात्रों के द्वारा वह उनके जीवन के जद्दोजहद प्रस्तुत करता है, उसके सारे अनुभवों की निचोड़ वह प्रस्तुत करता है। मित्रों, जैसे मुख्य पात्र और गौण पात्र, ये दोनों प्रकार के पात्र उपन्यास में होते हैं। मुख्य पात्र मतलब जिसको हम वह उपन्यास का नायक नायिका जो मुख्य है उसको हम मुख्य पात्र कहते हैं, और उपन्यास के उस मुख्य पात्र को सहायक बनकर प्रस्तुत होते हैं गौण पात्र। और ये जो गौण पात्र होते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आजकल उपन्यासों में हम देखते हैं कि आधुनिक अवधारणाओं के तहत
नायक या नायिका ही केवल पात्रों के रूप में प्रस्तुत नहीं होते, तो कुछ उसमें बदलाव आए हैं। घटना भी पात्र बनकर प्रस्तुत होती है, कोई स्थिति भी पात्र बनकर प्रस्तुत होती है। यह आधुनिकता के कारण हुआ है। मित्रों, तीसरा तत्व है संवाद योजना या कथोपकथन, डायलॉग। यह इतने महत्वपूर्ण है कि उसके माध्यम से कथा को गति मिलती है। कथा को आगे लेकर जाने का काम यह कथोपकथन या संवाद योजना के द्वारा किया जाता है। पात्र जो आपस में बातचीत करते हैं उसको ही संवाद योजना या कथोपकथन कहा जाता है। उपन्यास को अधिक सजीव, सार्थक और गतिशील बनाने के लिए संवादों की सुंदर, सुव्यवस्थित, सुचारू संवादों की आवश्यकता होती है। कुछ विशिष्ट प्रकार के संवाद, कितने अच्छे संवाद हो सकते हैं, इसके उदाहरण हमें बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास पढ़कर, जैसे गोदान पढ़कर या आपका बंटी पढ़कर, या जो बड़े बड़े उपन्यास जैसे कि कमलेश्वर जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है कितने पाकिस्तान, उसको पढ़कर भी उसका अंदाजा आ सकता है। अच्छे संवादों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि संवाद जो है वह चरित्र चित्रण में सहायक बनते हैं। संवाद जो है वह कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संवाद जो होंगे वह आकार में संक्षिप्त हो या परिस्थिति या पात्र के अनुकूल हो, और उसकी भाषा जो हो वह जीवन के, उस चरित्र के जीवन के समांतर हो, उसके अनुरूप हो। यदि ऐसे संवाद है तो वह उपन्यास सफल उपन्यास बनता है। उसी प्रकार देशकाल और वातावरण, कथा वस्तु जिस परिवेश में घटित हो रही है उसका संबंध घटित होती है, उसका संबंध किसी न किसी स्थान, काल या स्थिति से होता है। कुछ ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं तो ऐतिहासिक उपन्यास को ऐतिहासिक परिदृश्य में ही प्रस्तुत करना जरूरी होता है, और उसी परिदृश्य में उसके नायक, उसकी भाषा, उसके पहराव, उसके रीति रिवाज, परंपरा, आचार व्यवहार, वेशभूषा, बोलचाल, ये सारी उसी प्रकार की स्थितियाँ, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उसका चित्रण भी उस समय प्रस्तुत की जाने वाली उस देशकाल और वातावरण के अनुरूप होना चाहिए, और अनुरूप होती है। उस प्रकार की रचना उपन्यासकार करता है कि उस समय को वह हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसलिए देशकाल और वातावरण को ध्यान में रखकर उपन्यासकार उपन्यास की रचना करता है। मित्रों, अगला तत्व भाषा और शैली। उपन्यास की भाषा स्पष्ट, सरल और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, और वह कथानक या देशकाल के अनुसार होनी चाहिए या अनुरूप होनी चाहिए। अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार उपन्यासकार ने करना चाहिए। अक्सर मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हमें आंचलिक उपन्यासों में मिल जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार की शैलियाँ उपन्यासकार अपनाते हैं, जैसे वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली, मिश्रित शैली, ऐतिहासिक या नाटकीय शैली, पूर्वदीप्ति शैली। शेखर एक जीवनी यह पूर्वदीप्ति शैली में लिखा हुआ सुंदर उपन्यास है। अज्ञा जी ने लिखा है और वह फ्लैशबैक के आधार पर लिखा हुआ उपन्यास है। उपन्यासों की इस प्रकार की रचना को बहुत ही मजबूती प्रदान करने के लिए भाषा और शैली का बहुत महत्वपूर्ण सहभाग होता है, क्योंकि भाषा और शैली यह उपन्यास के बाह्य अंग है। वह उसका बाह्याकार जो है उसको मजबूत करते हैं। इसलिए सटीक, सही और प्रभविष्णु ऐसी भाषा और शैली का प्रयोग उपन्यासकार ने करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा होती है। उद्देश्य, पर्पस। मित्रों, उपन्यास निर्माण के पीछे हर लेखक का कोई न कोई उद्देश्य होता है। वैसे संसार की कोई भी वस्तु उद्देश्य विहीन नहीं है। साहित्य के निर्माण के पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य होता है। रंजन के लिए, उपदेश के लिए, उसी प्रकार देशभक्ति का संदेश देने के लिए, इतिहास का बोध कराने के लिए, स्त्री जीवन की समस्या को प्रस्तुत करने के लिए, गरीबों की समस्या को प्रस्तुत करने के लिए, राजनीतिक व्यंग्य को प्रस्तुत करने के लिए उपन्यासकार अपने इन्हीं किन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर उपन्यास की रचना करता है। उपन्यास में जीवन के दृष्टिकोण को व्याख्यायित करने का प्रयास उस उपन्यासकार का होता है।
और